अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने तमाम कायनात को सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 दिन में पैदा फरमाया। रहमतें और सलामती नाजिल हो पूरे के पूरे अम्बिया पर, बिलखुसूस जनाब मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन उस्वतुन हसना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और छोटे बच्चों, अभी मैंने आपके सामने सूरह अल अस्र की तिलावत की है, जिसका मतलब है अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक्त के ऊपर कसम खाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वक्त का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसने वक्त को पैदा किया, वक्त को वजूद में लेकर आया, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वल अस्र, ज़माने की कसम। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, पूरे के पूरे इंसान खसारे में है, यानी धोखे में है, यानी नुकसान में है। क्या पूरे के पूरे इंसान नुकसान में है? उसके बाद जब आपके अंदर ये शक पैदा होता है तो अल्लाह ताला क्लैरिफिकेशन देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं। ही गिव्स ग्लैड टाइडिंग्स, कहते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया, नेक आमाल भी किए और एक दूसरे को हक और सब्र की दावत देते रहे। अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में से बनाए, आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाए, उनके ज़रिए उनके फसली के हड्डी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके रिब से एक टेढ़ी हड्डी को लेकर उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाए। ये दोनों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई मर्द और कई औरतों को दुनिया में फैला दिया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में से
ये पहला जो जोड़ा है आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को दुनिया में उतारने के बाद कई पैगंबरों को भेजते रहे। नूह अलैहिस्सलाम आए, 950 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 950 साल लोगों को इस्लाम के तरफ बुलाए, हक़ की दावत दिए, सब्र के साथ, एक फ़िक्र के साथ, मोहब्बत के साथ। हदीसों में आता है तकरीबन 70 या 80 लोग ईमान लाए, 78, 80, बहुत कम लोग, 100 से कम। यानी हर 10 साल में एक भी आदमी ऑन एन एवरेज ईमान नहीं लाया। 950 साल लोगों को बुलाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को हक़ की तरफ, हक़ के तरफ बुलाए, ईमान नहीं लाए। और नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक बेटा काफिर बन के ही दुनिया से चल बसा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, एक बीवी ईमान नहीं लाए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद आखिरी पैगंबर उसवतुन हसना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लोगों को बुलाए। सबका मैसेज एक ही था, अल्लाह पर ईमान लाओ, नेक आमाल करो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने आप को रुजू करो और अमलन सालिहा, परफॉर्म गुड डीड्स। यही दावत थी हर पैगंबर की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए, उससे पहले ताइफ गए, कई जगह उन्होंने इवन बादशाहों को उस ज़माने के चिट्ठियाँ भेजे, ख़त भेजे, इस्लाम की दावत दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में इस्लाम बहुत फैल गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मेहनतों के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1/3 to 2/3 वर्ल्ड हैज़ बिकम मुस्लिम्स। अभी हालात क्या हैं? अभी हालात आप देखेंगे तो हमारी उम्मत कई टुकड़ों में बटी हुई है। सब कहते हैं हम कुरान को फॉलो करते हैं, हम हदीस को फॉलो करते हैं, एक ही कलमा पढ़ते हैं, जन्नत और जहन्नम को मानते हैं कि है, एक दिन मरना है, उठाए जाना है, रोज़े जज़ा का दिन है, जजमेंट डे है, ये सब जानते हैं। लेकिन आप हकीकत देखेंगे तो आज मुसलमानों के अंदर हर वो खराबी है जो आपको गैरों में पाई जाती है। हमारे औरतें बेपर्दा, लिपस्टिक लगाने वाले, गैर महरम के सामने बेपर्दा होकर चलने वाले औरतें हैं। हमारे शादियों में रस्म और रिवाज है, हमारे शादियों में म्यूज़िक है, गाना बजाना है, हमारे घरों में गाली गलौच है। देखने में आता है मस्जिदों में भी आज लोग गालियाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक आमाल की तौफीक दे। आज हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, बहुत सारे बच्चे कलमा भी नहीं जानते। दुनिया के एतबार से कॉन्वेंट जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कई किस्म के जो कोर्सेस हैं वो कोर्सेस करते हैं। दुनिया की पढ़ाई में थोड़ा बहुत आगे है, IAS ऑफिसर भी हैं, IPS ऑफिसर भी हैं, थोड़े लोग साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं। लेकिन बहुत सारे नौजवान नमाज से गाफिल हैं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो अल्लाह को भुला देगा, जो अल्लाह को भुला देगा, अल्लाह उस दिन उन लोगों को भुला देगा, उन लोगों को छोड़ देगा, अपने हाल पे छोड़ देगा। अल्लाह रहम फरमाए।
आज आप देखेंगे हमारे नौजवान म्यूज़िक में हैं, डांस में हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, शराब पीने वाले हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर सतर भी नहीं जानते, किसको कहते हैं सतर नहीं जानते, नमाज का तरीक़ा नहीं जानते, सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उन लोगों से दूर चले जाते हैं। जब उनके सामने कोई दाढ़ी वाला, कोई नमाजी, कोई एक अच्छा मुसलमान दिखता है तो उनसे छुप छुप कर चलते हैं आज के नौजवान। क्यों? तरबियत नहीं है हमारे पास। नेक औलाद सवाब जारिया है, बहुत बड़ी नेमत है। जब बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी, अगर औलाद नेक हैं तो उनके दुआओं से माँ बाप के गुनाह माफ़ होंगे, जन्नत में माँ बाप के दर्जे बुलंद होंगे। कैसी नेमत है। आजकल के माँ बाप को देखो, कोई फिक्र नहीं है। घर में हमेशा सुबह उठते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, गाना बजाना शुरू, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं उसी के सामने, कपड़े पहनना उसी के सामने, टीवी के सामने, रात में सोए तक टीवी चलती रहती। थोड़े ऐसे भी नौजवान हैं जो ईयरफोन्स कान में रख के सो जाते हैं, MP3 प्लेयर ऑन करके, पूरी रात गाने चलते रहते हैं। बंदा सो गया है फिर भी MP3 प्लेयर चालू है। अल्लाह रहम फरमाए। बाइक पे चढ़ते हैं, गाना शुरू, दुआ नहीं पढ़ते। बाइक पे चढ़ते जब सवार होते हैं तो दुआ नहीं मालूम, गाना शुरू। कार में बैठ गए, गाना ऑन कर दिए। बिना म्यूजिक के हमारे मुसलमान आजकल नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम गिने चुने लोग हैं। कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं, कुरान से बहुत दूर, सिर्फ दुनिया की तरफ माइल हो चुके हैं। खुद माँ बाप भी ऐसे माँ बाप, बहुत बुरे माँ बाप हैं जो खुद दीन की फिक्र नहीं करते और बच्चों को भी उसकी तरबियत नहीं देते। ऐसे माँ बाप के बच्चे सवाब जारिया नहीं, अज़ाब जारिया बनेंगे। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह हम सबको जिस तरह दीन को समझना है उस तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत अहम बात है मेरे भाइयों। जब हम लोग छोटे थे, जब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आया दुनिया के अंदर, उसके बाद कलर टेलीविज़न आया, जब हम लोगों ने देखा, अपने आँखों से देखा, लोग गाने बजाने के तरफ, पिक्चरों के तरफ माइल हो गए थे। ईद आती है तो ज़रूर पिक्चर देखते हैं। उनका एक फेवरेट हीरो होता है, उस फेवरेट हीरो के पिक्चर ज़रूर देखते हैं, और वो पिक्चर बनाने वाले भी ईद के मौके पे उस पिक्चर को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि मुसलमान ईद के दिन पिक्चर देखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए। आप देखो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर स्मार्टफोन है, आज छोटे छोटे बच्चे के पास स्मार्टफोन है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कीम्स वैसे हैं। अगर आप गरीब हैं, आपके पास वाइट कार्ड है, तो 15,000 18,000 आपके अकाउंट में पड़ जाएगा, और आपका बच्चा आपके ऊपर ज़बरदस्ती करके स्मार्टफोन ले लेगा। गरीब का बच्चा, ऐसे हालात हैं। वीडियो गेम्स खेलना, गाने सुनना, हर चीज़ में मजाक, बेहयाई, पूरे प्रोग्राम्स गंदे गंदे प्रोग्राम्स। आप किधर भी चले जाओ, कहीं दुकान पे खड़ो, कहीं ऑफिस के पास खड़ो, कहीं स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, दुनिया में ऐसी जगह नहीं है आज जहां आपको बेहयाई नहीं दिखती। हर जगह बेहयाई, गंदे बातें, गंदे अल्फाज, गाली गलौच आम हो चुका है। किधर भी चले जाओ, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स औरतों के। तो मेरे भाइयों, गौर करना चाहिए। इतने पैगंबर आए, बहुत बहुत सारे पैगंबर आए, 1 लाख के ऊपर आए। असली नंबर सिर्फ अल्लाह जानते हैं, अल्लाहु आलम। इतने पैगंबर आए, इतने कुर्बानियाँ उन्होंने दिया,
सहाबा खुद शहीद हो गए, जंग करे, औरत के लिए नहीं, माल और दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, स्टेटस या पोजीशन या पावर के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए। इतना परेशान हुए, मर के भी चले गए दुनिया से, शहीद हो गए। आज हमारे मुसलमान को इस्लाम का कोई फ़िक्र ही नहीं है, खुद अपना फ़िक्र नहीं है। जो दिल में ख्याल आया उस पे अमल, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, जब करना चाहते हैं करते हैं, उनकी मर्ज़ी। अब ये फ़ोन आ जाने के बाद मुसलमान भाई चंद बातें सीख लिए, जिसे जैसा तोता सीखता है ना, पैरट, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व्हाट्सएप में आता है किसी का इंतकाल हुआ तो ये रख देते हैं, बच्चा पास हुआ माशाअल्लाह, कुछ अच्छा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बोलते हैं। और ये समझते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बोले तो सिर्फ जैसा हम एक आदमी को बोलते हैं थैंक यू सर, बस वैसा ही, घर बैठे टीवी के सामने अल्लाह का शुक्र है भाई, कैसे हैं आप, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ना दाढ़ी है, ना सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी है, ना नमाज है। खुद उनकी औरत आपके सामने आ जाती है बेपर्दा होकर आपको चाय देने, बेटियां, नौजवान बेटियां बेपर्दा होकर स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल में, कॉलेजेस को चले जाते हैं, दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, कैसी सोच है हमारी। एक दिन मरना है हम सबको, अल्लाह के सामने खड़े होना है, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? क्या यह ज़िंदगी का मकसद ये है? हाँ, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई ना करें, पढ़ाई आप ज़रूर करना चाहिए, पढ़ाई आप ज़रूर करना चाहिए, और इसमें इस्लाम के लिए भी फ़ायदा है। अगर आप एक अच्छे पोजीशन में रहकर बात बताएंगे तो लोग भी गौर से सुनेंगे, अरे ये टीचर है, ये प्रोफेसर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसका एक स्टेटस है समाज के अंदर, माशरे में, तो ये बोल रहा है, सुन्नत के मुताबिक है, चेहरा है, 5 वक़्त का नमाजी है, पाबंद है, जुम्मा भी अदा करता है, हलाल हराम की तमीज़ भी करता है, पोजीशन में भी है, तो माशाल्लाह इस्लाम के लिए भी बहुत फ़ायदा है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं मस्जिदों में ही पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, समझे नहीं इस्लाम को, इस्लाम क्या है। कहाँ से आपको बात मिली कि आप सिर्फ नमाज ही पढ़ते रहें और मस्जिद में सोते रहें, मस्जिद में गुफ्तगू बातचीत करते रहना, फजर नमाज में चले गए 3-4 घंटे उधर, जोहर नमाज में चले गए 2:30-3 बजे तक उधर, असर में चले गए तो असर मगरिब ईशा पूरा पढ़ लेके घर को पहुंचते हैं 11 बजे, रात के 11 साढ़े 11 बजे खाना खाने के लिए। अल्लाह अकबर। नौजवान क्या पढ़े भाई? डिग्री पढ़ा। क्या कर रहे हैं? जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। कितनी उम्र? 25 साल 30 साल। शादी कब करेंगे? बच्चे कब पैदा होंगे? दीन के लिए आपने क्या किया? कितना कुरान सीखा? किन चीज़ों पे आपने अमल किया? दुनियावी एतबार से आपने क्या किया? क्या हासिल किया आपने? कुछ भी नहीं। ऐसे नौजवान आपको मुसलमानों के हर माशरे में, हर गलियों में चप्पा चप्पा आप जाके देखें मिलेंगे। ऐसे हालात हैं हमारे। ना दुनिया की तरक्की, ना आखिरत का फिक्र, कुछ भी नहीं है। और बचे थोड़े मुसलमान हलाल हराम की तमीज़ नहीं, बैंक की नौकरी को हराम नहीं समझते, सूद को हराम नहीं समझते, लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम नहीं समझते। अपने ओन डेफिनेशंस, कुरान में क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, साहबा का कौल क्या है, कुछ भी नहीं। अपना ओन डेफिनेशंस, अपने हालात के हिसाब से अपना ओन लॉजिक है, अपने पास अपने ओन आर्ग्यूमेंट्स है, इसके मुताबिक खुद मुफ्ती बन गए और फैसले करते रहे। अल्लाह अकबर। और मुसलमानों के अंदर शिर्क करने वाले, दरगाह परस्त,
दरगाहों के पास जाना, नारियल फोड़ना, जैसा गैर करते हैं, जानवरों को उधर ज़िबा करना, कुर्बानी देना, अल्लाह अकबर। जबकि आप सिवाय अल्लाह के नाम पे खाना भी नहीं खा सकते। जब भी खाना खाओ, कुछ खाओ या पियो, आपको बिस्मिल्लाह बोलना है। अब ये लोग जाते हैं, इंसान मरा है, खबर में है, मौत हो चुकी है, चलो नेक इंसान है लेकिन मर गया है, मौत हो चुकी है उनकी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे अगर वो नेक है तो, वहाँ जाकर जानवर की कुर्बानी, जैसा गैर जाके बलि देते हैं, अल्लाह अकबर। खुद फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, गले में तावीज़, पाँवों में, हाथों में काले रंग के, पीले रंग के, न जाने क्या क्या रंग हैं, उन रंगों के तागे, रस्सियाँ लटकते रहते हैं। जब तक उनका नाम आपको नहीं मालूम होता, आपको ये भी पता नहीं चलता कि वो मुसलमान है या कौन है, अल्लाह अकबर। छुप छुप के फिरते रहते हैं, ऐसे हालात हैं। मस्जिदों को जाओ, हर जुम्मा में क्या है, हमारे हालात क्या हैं, हर जुम्मा में वही बयान, वही सेम बयान। आप साल में कभी भी चले जाओ, साल में कभी भी 50 पर 2 52 जुम्मा होगा, कोई भी जुम्मे में चले जाओ, भाई हमारा ईमान कहाँ है, हमारा ईमान बाजार में है, हमारा ईमान कहाँ है, हमारा ईमान दुकान में है, हमारा ईमान कहाँ है, इधर है उधर है, यही बात है। ईमान क्या है? हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर हदीस है, जिसके अंदर ईमान, इस्लाम, इहसान के बारे में तफसीलात है, वो नहीं समझाएंगे, ऊपर ऊपर के बातें, ऊपर ऊपर के बातें। थोड़े लोग उधर सर का पानी नहाते हैं, गुस्ल करके आते हैं, सो जाते हैं, और इमाम साहब ऐसा ऐसा बयान करते हैं कि वो आहिस्ता बोलेंगे, जो लोग गौर से सुनेंगे बस उनको सुनाएगा, बस कोई उसमें जोश नहीं, कोई उसमें ईमान ताज़ा करने वाले बातें कुछ भी नहीं। और कोई भी इंसान, आप जैसा नौजवान अगर उस मस्जिद को चले जाएगा तो क्या सीखेगा, कैसे उसका ईमान ताज़ा होगा? ही हैज़ टू कैरी एटलीस्ट 1 पॉइंट होम, कुछ भी नहीं, ऊपर ऊपर के सुपरफिशियल थिंग्स, कुछ भी नहीं, रुखे रुखे बातें और मन घड़त कहानियां। गुस्ल कराते थे, मुर्दा हंसने लगा क्योंकि वो नेक इंसान था। नेकी का ये डेफिनेशन है, क्या नेक मुर्दे हंसेंगे गुस्ल कराते वक्त? ऐसे किताबें, और उनको गैब का इल्म भी है, ऐसे किताबें जहां कुरान होना चाहिए अलमारी में या मिंबर पर मस्जिदों में, ऐसे किताबें हैं जिसमें मनगढ़ंत वाक़ियात, झूठे बातें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमत लगाने वाले बातें, अस्तगफिरुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबर से उतर कर आए, एक औरत, मरी हुई औरत के ऊपर हाथ फिराए, औरत का चेहरा काला हो चुका था, पेट फूला हो चुका था, और फिर से अच्छा हो गया, और फिर से आबर चढ़ के चले गए, ऐसे बातें। मस्जिद को भी जाने से, ऐसे कई मसाजिद हैं जहां आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे हालात हैं। और थोड़े मस्जिदें आप चले जाएंगे, झगड़े हैं उधर, क्लीन शेव्ड लोग, सेक्रेटरी है मस्जिद के, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, और हरामखोरी है, सूद खाते हैं, खुद अपने बेटी और बेटे के निकाहों में जहेज देते हैं, जहेज लेते भी हैं, गाना है, बाजा है, रस्म और रिवाज है, ऐसे लोग मसाजिद चलाते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। क्या मैं उस चीज़ का काबिल हूँ? सोचना चाहिए इंसान, अपने गलेबान में एक बार झांक के देखें, क्या मैं इस चीज़ का काबिल हूँ? सोचना चाहिए। ये जो भाग है हमारी, ये जो हमारी दौड़ है, किस तरफ है ये? आखिर में हम लोग क्या हासिल करेंगे? ये सब करके क्या हासिल करेंगे? क्योंकि क्वाइट लॉजिकली
ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा है कि अगर वो एक काम करता है तो उसमें फ़ायदा सोचता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोग ये जो काम कर रहे हो इसका फ़ायदा क्या है? इसका क्या नतीजा है? कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा ऐसा लगता है देखने से थोड़े बार कि ये लोग देखने में ज़िंदा है। अल्लाह अकबर। सिर्फ देखने में चलते फिरते हैं, ज़िंदा है, सोच मरी हुई है। कुछ भी सोच नहीं है अंदर। क्या ये हक है? क्या ये हलाल है? क्या ये हराम है? क्या यह जायज़ है? क्या यह नाजायज़ है? क्या अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के कोर्ट में क्या ये मेरा अमल कबूल होगा? कुछ भी सोच ही नहीं। बेहोश हो चुके हैं, अनकॉन्शियस। दे आर नॉट थिंकिंग, the least bothered about it. They're just living because death did not happen to them. मौत आ जाएगी तो मर जाएंगे, बस उतना ही। कुछ भी सोच नहीं, कुछ भी फिक्र नहीं, दीन का फिक्र नहीं, जानते भी नहीं है। आप किसी मुसलमान बच्चे को बुलाओ, अपने घर दावत दो, खाने की दावत दो, शोकेस में किताबें हैं। कितने ऐसे नौजवान हैं कि किताब हाथ में लेकर कम से कम देखेगा? कितने लोग आएंगे, देखेंगे? कुछ भी नहीं दिखता उन लोगों को, एज इफ देयर इज ए व्हील इन फ्रंट ऑफ देम। पर्दा पड़ चुका है आंखों के ऊपर। जबकि ओनली ह्यूमन बीइंग कैन रीड। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कुरान को एक किताब जैसा नाजिल किया। आज हमारे पास किताब की शक्ल में है कुरान, पढ़ने वाले नहीं है। पढ़ेंगे खुद अपना और इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, गुमराह हो जाएंगे। जो आलिम हैं, जो लोग हक के ऊपर हैं, कुरान और सही अहादीस के मुताबिक दावत देते हैं, दीन को फैलाते हैं, समझाते हैं, उनसे बहुत दूर है हम लोग। खुद अपना ओन इंटरप्रिटेशन अपने हालात के हिसाब से, जिसमें हमारे लिए दुनियावी फ़ायदा है, वैसा इंटरप्रिटेशन निकालना, उस पर अमल करना, आगे बढ़ना, बस उतना ही। ऐसे हालात हैं मेरे भाइयों। बेहयाई, गाली गलौज, गफलत, बेहोश। क्या इसी के लिए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग किए? सहाबा ने अपने जान को भी कुर्बानी की। आप ताइफ गए, लोग पत्थरों से आपको मारे, आपका लहू बहकर, आपका खून बहकर आपके जूतों में पहुंच गया। सोचना चाहिए इसी के लिए कि आप मस्त रहें, खाएं पिएं, गाना सुने, पिक्चर देखें, सो जाएं, फजर को भी ना उठें, जुम्मे को गए तो गए, नहीं तो नहीं। इसी के लिए इतने कुर्बानियाँ। सोचना चाहिए किस तरफ हम लोग भाग रहे हैं। इवन इफ़ यू विन ए रैट रेस, इंग्लिश में एक कहावत है, इवन इफ़ यू विन ए रैट रेस यू आर स्टिल ए रैट, नॉट ए ह्यूमन बीइंग। सोचना चाहिए क्या है। जब हम लोग जानते हैं हमारा कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस पर हमारा यकीनन दिल के अंदर से ईमान होना चाहिए। और हमारे रसूल का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, जानना चाहिए, सोचना चाहिए। जब मर जाएंगे, मुंह पर मिट्टी पड़ जाएगी, उठाए जाएंगे, तो जब खून के आंसू रोएंगे तो फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है? अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं है। दुनिया इम्तिहान की जगह है। यही मौका है, जब तक आप जिंदा है मौका है। बेटर लेट देन नेवर। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जिस तरह हमारे दीन को हम लोग समझना है उसी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला सुन्नत के मुताबिक हमेशा आखिरी सांस तक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
हम सब के गुनाह माफ़ होते हुए हम सब लोग हमारे माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, बहन भाई के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अल्लाह के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।